Hello everyone. Today our topic is about expressing a physical quantity. किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? एक्सप्रेसिंग ए फिज़िकल क्वांटिटी। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी होती है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, फोर्स है, डेंसिटी है, इनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो फिज़िकल क्वांटिटी जो है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अनदर इज़ यूनिट, दूसरा यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमें पता है, इट मे बी मतलब एनीथिंग, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, एंड दिस इज़ यूनिट। अब हम यूनिट कहेंगे कि यूनिट क्या होता है। यूनिट होता है एक स्टैंडर्ड रेफरेंस। इट इज़ ए स्टैंडर्ड रेफरेंस। ये हम स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज़न जो हम चूज़ करते हैं, क्यों? टू मेजर एनी फिज़िकल क्वांटिटी, टू मेजर एनी कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लेते हैं, जिसको हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लेंगे टेम्परेचर, ठीक है, अगर हम ले लेंगे टेम्परेचर, हम कहते हैं ना 200 डिग्री सेंटीग्रेड, हम कहते हैं ना 0 केल्विन, या अगर हम प्रेशर का ले लेंगे, हम कहते हैं ना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। दैट मीन्स कि 1 क्या है? इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट एटमॉस्फेयर इट इज़ यूनिट। दैट मीन्स कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो है न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट। तो इसके बाद आ गया एक स्टडी ऑफ कमिटी हो गई, जिस स्टडी ऑफ कमिटी का नाम है फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में एक मीट्रिक सिस्टम दिया गया, ठीक है, गिव्स अ मीट्रिक सिस्टम। इसने एक मीट्रिक सिस्टम दे दिया, इसने एक सिस्टम दे दिया जिसको हम बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। गिव्स अ मीट्रिक सिस्टम, इसने एक सिस्टम दे दिया जिसका नाम रखा गया मीट्रिक सिस्टम। और इसी मीट्रिक सिस्टम में क्या कहा गया? यूनिट दिया गया, ठीक है। यूनिट दिया गया, किसके लिए यूनिट दिया गया? दैट इज़ ग्राम्स दिया गया फॉर मास, ठीक है। मास के लिए एक यूनिट दिया गया, दैट्स ग्राम्स, पहला। जो दूसरा है लीटर्स, लीटर्स किसके लिए दिया गया? फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए लीटर्स दिया गया, ठीक है। जो थर्ड वाला है टाइम, टाइम किसके लिए दिया गया? सॉरी, सेकेंड्स, सेकेंड्स किसके लिए दिया गया? फॉर टाइम, फॉर टाइम। एंड और जो है उसके बाद जो लेंथ है, लेंथ मीटर किसके लिए दिया गया? मीटर फॉर लेंथ। गोया कि मीट्रिक सिस्टम में क्या कहा गया? इसमें कहा गया यूनिट्स दिए गए, ग्राम्स दिया गया फॉर मास, लीटर्स फॉर वॉल्यूम, सेकेंड्स फॉर टाइम एंड मीटर फॉर लेंथ, ठीक है। तो इनको कहा गया, जो ग्राम्स है, लीटर्स है और मीटर है, ठीक है। ग्राम्स, लीटर्स, मीटर, इनको कहा गया एज वेल एज सेकेंड, इनको कहा गया एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स। इनको क्या कहा गया? एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स, इनको क्या कहा गया? और फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। इंडिपेंडेंट यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि ये हम किसी से डिराइव नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको कहा गया इंडिपेंडेंट यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स। बाकी जो इसके बगैर जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको हमने इन्हीं से डिराइव किया है, तभी हम उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी, डिराइव्ड
यूनिट्स, ठीक है। तो इसके बाद आ गया एसआई यूनिट। इसके बाद क्या आ गया? एसआई यूनिट। इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसी को एब्रीवेट किया गया एज एसआई। ये जो है, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको एसआई यूनिट्स दे दिए गए, जिसका जो है हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एब्रीवेटेड एज एसआई। तो इसने क्या किया? इसने 7 बेसिक यूनिट्स दे दिए हमें। क्या दिए? 7 बेसिक यूनिट्स दे दिए। इसने हमें यूनिट्स दे दिए, लेकिन 7 दे दिए, ठीक है, बेसिक यूनिट्स दे दिए, जिसका एसआई यूनिट दिया गया। अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, लाइक फिज़िकल क्वांटिटी यहाँ पे रखेंगे, फिज़िकल क्वांटिटी, तो इसका सिंबल, फिर यूनिट जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है, और फिर इस एसआई यूनिट का सिंबल। तो फिज़िकल क्वांटिटी हमें पहली है, फॉर एग्ज़ाम्पल मास। मास का सिंबल एम है, तो इसका जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम्स, वो है किलोग्राम, और सिंबल है इसका केजी। दूसरा जो लेंथ है उसका सिंबल है एल, एसआई यूनिट है मीटर, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है दैट्स एम। तो इसके बाद दिया गया टाइम। टाइम एक फिज़िकल क्वांटिटी, सिंबल टी, इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज़ सेकेंड, इसका जो सेकंड का जो सिंबल है दैट्स एस। इसके बाद जो फोर्थ वाला दिया गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो सिंबल था वो था स्मॉल एन, इसका जो ऐसा यूनिट था वो था मोल, और इसका जो सिंबल था वो था एम। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका है आई सिंबल, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका जो है आई टी, ठीक है। इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ कैंडिला, इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ कैंडिला, इसका जो सिंबल है दैट इज़ सी डी। इसके बाद जो है टेम्परेचर दिया गया, टेम्परेचर का हमें पता है, इसका सिंबल है टी, तो इसका जो केल्विन है वो है ऐसा यूनिट जो है इसका वो है केल्विन, और इसका के। तो इसके बाद एक और दिया गया दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो था वो था आई, इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो है आई, लेकिन इसका जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर, जिसका जो सिंबल है वो है ए। तो ये कुछ 7 बेसिक यूनिट्स दिए गए और इनका ऐसा यूनिट दिया गया इसी ऐसा यूनिट में। तो इसके बाद जो है, चूँकि हमें पता है जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर उसका जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन, वो है केल्विन। बट हम अक्सर डिग्री सेंटीग्रेड का यूज़ करते हैं टेम्परेचर के लिए इन आवर डेली लाइव्स, लेकिन जो इन दोनों में एक रिलेशनशिप है, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में एक रिलेशनशिप है, दैट इज़ केल्विन टेम्परेचर इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ये एक इन दोनों में एक रिलेशनशिप है, केल्विन टेम्परेचर और डिग्री सेंटीग्रेड में एक रिलेशनशिप है, दैट्स केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारी केमिस्ट्री में सिर्फ हम इसी का यूज़ नहीं करते हैं, और भी कुछ ये हैं यूनिट्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में। लाइक अगर हम एंगस्ट्रॉम्स ले लेते हैं, बहुत छोटी वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम,
तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर्स के। अगर हम लिखेंगे 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर्स के। अगर हम कहेंगे 1 पिकोमीटर, वो किसके बराबर होगा? दैट इज़ 10⁻12 मीटर। ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ कॉमनली यूज्ड, सम कॉमनली यूज्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ देखेंगे जो हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। सम फिज़िकल क्वांटिटीज़, कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम लिखेंगे जो अक्सर ये यूज़ हो जाते हैं इन आवर डेली लाइफ। अगर हम पहला लेंगे दैट्स मास एंड वेट। मास एंड वेट, जो मास एंड वेट, जो मास होता है, ठीक है, मास जो होता है, मास, व्हाट इज मास? मास द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ मैटर present in a substance। एक सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मास, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मास, इसको हम मास कहते हैं। और जो मास होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, जहाँ भी हम जाएंगे जो मास है ये कांस्टेंट रहता है। अगर हम अर्थ पे हैं तो यहाँ पे जो मास है वो सेम निकलेगा, अगर हम मून पे जाएंगे उधर के मास के बराबर, क्योंकि जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है हर जगह, वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ लोकेशन। लेकिन अगर हम देखेंगे वेट, अगर हम वेट देखेंगे, अगर हम वेट देखेंगे, वेट क्या होता है? वेट होता है कि द फोर्स एक्सर्टेड, कितना फोर्स एक्सर्ट हो गया है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया गया है, किसकी वजह से? बाय ग्रेविटेशनल पुल, बाय ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। क्योंकि हमें पता है अर्थ में क्या है, अर्थ में एक ग्रेविटेशनल पुल है तो उसकी वजह से इस ये कितना एक्सर्ट करता है फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे, जिसको हम कहते हैं वेट, जो हम निकालते हैं एज वेट, कि एक ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया गया है ग्रेविटी की वजह से, तो जिसको हम बोलते हैं वेट। लेकिन जो वेट होता है ये कांस्टेंट नहीं रहता है, इट डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, इट डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, अर्थ का अलग ग्रेविटेशनल पुल है, अगर हम मून पे जाएंगे मून पे अलग ग्रेविटेशनल पुल है, तो यहाँ पे जो है अर्थ पे वेट अलग निकलेगा और मून पे वेट अलग निकलेगा बिकॉज चेंज इन ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एज वेल एज मून। तो जो ये हैं, अगर हम देखेंगे ना आज कि आज मतलब देखेंगे आज बहुत सारे एनालिटिकल बैलेंसेस आए हैं मास को मेजर करने के लिए। तो अगर हम देखेंगे SI यूनिट ऑफ मास, ठीक है, मास का जो SI यूनिट है, ठीक है, SI यूनिट ऑफ मास, ठीक है, SI यूनिट ऑफ मास वो क्या है? दैट इज़ किलोग्राम्स। हमने अभी पढ़ा किलोग्राम्स है, SI यूनिट ऑफ मास क्या है? वो है किलोग्राम। लेकिन जो किलोग्राम है ये एक मतलब बड़े बड़े जो होते हैं सब्सटेंसेस उनको हम मेजर कर सकते हैं केजीज़ में। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको हम बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, जो हम केजीज़ में मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राम्स, ठीक है, उनको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम्स में मेजर करते हैं। या हमें मिलीग्राम्स है, मिलीग्राम्स में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं मिलीग्राम्स में। कुछ इससे छोटे होते हैं जो हम माइक्रोग्राम्स में हम मेजर करते हैं। अगर हम देखेंगे 1 kg कितने ग्राम्स के बराबर होगा? 10⁻³ ग्राम्स के बराबर, ठीक है। और यही अगर हम 1 kg इन द फॉर्म ऑफ mg में लिखेंगे तो वह आएगा 10⁻6
मिलीग्राम्स। अगर हम माइक्रोग्राम्स में लिखेंगे तो वो आएगा 10⁻⁹ माइक्रोग्राम्स। तो हो गया ये मास के एसआई यूनिट, क्योंकि ये इसका एसआई यूनिट केजी ही है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम ग्राम्स में मेजर करते हैं या एमजीज में मेजर करते हैं या माइक्रोग्राम्स में मेजर करते हैं। तो A1 kg किसके बराबर हो गया 1000 ग्राम्स, या हम लिखेंगे 10⁻³ ग्राम्स, या अगर हम मिलीग्राम्स में लिखेंगे तो 10⁻6 मिलीग्राम्स, अगर हम माइक्रोग्राम्स में लिखेंगे तो 10⁻⁹ माइक्रोग्राम्स। हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मीन्स कि द अमाउंट ऑफ स्पेस, कितनी स्पेस ले ली गई है एक ऑब्जेक्ट ने, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस ले ली है, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है दैट इज़ मीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि मीटर जो है ना ये किसका, ये है लेंथ का, ठीक है, और हम इसको बोलेंगे लेंथ क्यूब। क्योंकि लेंथ का जो एसआई यूनिट है दैट्स मीटर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मीटर क्यूब। दैट मीन्स कि वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है दैट्स मीटर क्यूब। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि वॉल्यूम जो है मतलब लिक्विड्स है, सॉल्यूशंस हैं, हम उनको लीटर में भी ये करते हैं, लीटर में भी मेजर करते हैं, ठीक है, ml में भी मेजर करते हैं, या मीटर क्यूब। क्योंकि मीटर क्यूब इसका ऐसा यूनिट है, लेकिन सॉल्यूशंस जो होते हैं वो लिक्विड्स भी होते हैं, हम उनको लीटर्स में भी मेजर करते हैं, मिलीलीटर में भी करते हैं, एज वेल एज मीटर क्यूब में भी करते हैं। यहाँ पे हम आपको एग्जांपल दे देंगे लीटर, मिलीलीटर एंड मीटर क्यूब के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 लीटर की बोतल ले लेंगे, ठीक है, दैट मीन्स कि आप वो याद रखो 1 लीटर की बोतल, ठीक है, उसमें 1 लीटर आएगा। उस जो बोतल है ना उसका जो ढक्कन होगा, उसका जो कैप होगा जिसको हम ढक्कन बोलते हैं, उसमें ml आएगा, उतना ml होता है, उसमें ml आया जाएगा। और जो हमारे घर की वाटर टैंक है वो किसके बराबर होती है, मीटर क्यूब के बराबर। चूँकि हमें पता है 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, ठीक है। या अगर हम लिखेंगे 1 लीटर कितने ml के बराबर होगा, 1000 ml के बराबर होगा, ठीक है, 1000 ml के बराबर होता है। तो ये हुआ वॉल्यूम। अब इसके बाद हम देखते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मीन्स मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, या हम लिख सकते हैं m/v, दैट मीन्स कि मास बाय वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस का मास एंड पर यूनिट वॉल्यूम, वो हो गया डेंसिटी। लेकिन इसका जो एसआई यूनिट क्या है, डेंसिटी का जो एसआई यूनिट वो क्या है, दैट्स मास को हम केजीज में करते हैं, मास का जो एसआई यूनिट है दैट इज़ केजी, और वॉल्यूम क्या अभी हमने देखा दैट्स मीटर क्यूब, या और हम इसको लिखते हैं केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। क्योंकि जो वॉल्यूम होता है ये टेम्परेचर के साथ वेरी कर देता है, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है किसी भी लिक्विड का, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चेंजेस विथ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, चेंजेस विथ टेम्परेचर। ये किसके साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। दैट मीन्स कि जब वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। सो डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। सो जो डेंसिटी है, डेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। सो जब भी हम डेंसिटी को उठाएंगे, जब भी हम डेंसिटी ले लेंगे किसी भी सब्सटेंस का, तो हमें टेम्परेचर को अच्छे से ध्यान देना होता है कि टेम्परेचर से
क्योंकि टेम्परेचर से क्या होता है, डेंसिटी चेंज होती जाती है, इसलिए जो डेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। इसके बाद अगर हम देखेंगे टेम्परेचर, इसके बाद अगर हम देखेंगे टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर में 3 स्केल्स होती है, ठीक है। एक तो है केल्विन स्केल, एक तो है केल्विन स्केल, जो हम मेजर करते हैं केल्विन में, मेजर्ड इन केल्विन, जो हम केल्विन में मेजर करते हैं। तो दूसरी है सेल्सियस स्केल, 3 स्केल्स है टेम्परेचर के। दूसरी है सेल्सियस स्केल, जो हम मेजर करते हैं इन डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जो तीसरी है दैट इज़ फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल जो हम मेजर करते हैं, मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये 3 स्केल्स है टेम्परेचर के। एक तो केल्विन स्केल मेजर इन केल्विन, सेल्सियस स्केल मेजर इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल मेजर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन और अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला जो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड है उसका हमने रिलेशनशिप दे दिया है। अब हम देखते हैं सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। देखो सेल्सियस स्केल में हम देखते हैं, अब हम ले लेंगे सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल हम ले लेंगे। तो सेल्सियस स्केल में क्या होता है, इसमें होता है फ्रॉम 0 डिग्री से लेकर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम थर्मामीटर ले लेंगे ना, थर्मामीटर में ये मेजर ये वैल्यू होता है 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो उसमें जो 0 डिग्री होता है दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेंगे, इट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, किसमें, सेल्सियस स्केल में। तो अगर हम देखेंगे इसके बाद, अगर हम देखेंगे फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, हम देखेंगे फ़ारेनहाइट स्केल देखेंगे। तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो ये है मेजरमेंट्स हैं वो है फ्रॉम 32 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी डिग्री 32 फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट मीन्स कि 32 से लेकर फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। दैट मीन्स कि ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। दैट मीन्स जो 0 डिग्री है अगर हम फ़ारेनहाइट लेंगे तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा इन दोनों में। और इन दोनों में जो ये लिख सकते हैं, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 0 डिग्री अगर हम ये लेंगे सेल्सियस स्केल का ले लेंगे, ठीक है, अगर हम ले लेंगे सेल्सियस स्केल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल का देखेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट मीन्स 100 डिग्री जो है सेंटीग्रेड वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के। डिग्री सेंटीग्रेड है वो किस फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। और हम लिखेंगे 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट ये किसके बराबर होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के। ये रिलेशन आप याद रखना, जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितनी फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम रिलेशन लिखेंगे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का, ठीक है, इसका हम एक रिलेशन लिखेंगे, ठीक है।
रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों में हमें डिग्री लगाना होता है, लेकिन केल्विन में हम डिग्री नहीं लगाते हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? तो डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 डिग्री। ठीक है, अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना होता है फ़ारेनहाइट में, तो हम क्या करते हैं? 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32